Good morning, students. I hope you all are fine at your homes. Today we start our new topic. Topic is clauses. I know you not know about clauses, but we start. Clauses मतलब वाच्य आपने हिंदी में पढ़ा होगा. इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? नाउन क्लॉज पढ़ेंगे, एडवर्ब क्लॉज पढ़ेंगे, ऑफ टाइम, कंडीशनल क्लॉज पढ़ेंगे, रिलेटिव क्लॉज पढ़ेंगे. सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ क्लॉजेस की. क्लॉजेस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये क्या है? एक पूरा समूह है, ग्रुप है वर्ड्स का. डैट इंक्लूड अ सब्जेक्ट और अ वर्ब. जिसके अंदर क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है. अब आपको पता है सब्जेक्ट क्या होती है, और एक वर्ब होती है, क्रिया होती है. ओके, इट मे बी सेंटेंस. ये सेंटेंस भी हो सकता है और ये सेंटेंस का पार्ट भी होता है. ओके, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ क्लॉजेज. हमारे पास 3 काइंड ऑफ क्लॉजेज होते हैं. सबसे पहले नाउन क्लॉज होता है, सेकंड एडवर्बल क्लॉज होता है, और थर्ड हमारा रिलेटिव क्लॉज होता है. जो नाउन क्लॉज होता है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और सब चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ज़्यादा डिस्कशन नाउन क्लॉज का ही करेंगे. सबसे पहले आपको क्लॉजेज समझ में आना चाहिए कि वो क्या होता है और कैसे वर्क करता है, वो मैं आपको आगे बता दूंगी. नंबर 1 इज नाउन क्लॉजेज. आई होप डैट आई शैल पास. यहाँ पे आई किसको डिनोट कर रहा है? सब्जेक्ट है, और डैट हमने क्या लगाया? कनेक्टर लगाया है. तो आई होप डैट आई शैल पास दो सेंटेंस को जोड़ रहा है डैट, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा. शी नोज वॉट आई वॉन्ट. लास्ट वाले पोर्शन में आ रहा है आई, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? वॉट कनेक्टर है ये, वॉट आई वॉन्ट पूरा नाउन क्लॉज हो जाएगा. द अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन क्लॉजेज. अंडरलाइन वर्ड्स नाउन क्लॉजेज है, हम जानते हैं. एंड फॉर्म पार्ट ऑफ सेंटेंस ए एंड बी, और ए एंड बी का पार्ट भी है. द नाउन क्लॉजेज आंसर द क्वेश्चन वॉट. नाउन क्लॉजेज तो है इसके अंदर, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया आई होप और आई शैल पास. पर डैट का यहाँ पे क्या मीनिंग है? डैट क्या कर रहा है? दो चीज़ों को जोड़ रहा है. आई होप इज ऑल्सो अ नाउन क्लॉज. आई होप भी नाउन क्लॉज है आपका, और आई शैल पास भी नाउन क्लॉज है आपका. डैट इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ रहा है. एंड ऐसा ही सेकंड में क्या हो रहा है? वॉट आई वॉन्ट. वॉट क्या है? एक नाउन क्लॉज है जो क्या कर रहा है? आपको मेन क्लॉज को समझा रहा है. शी नोज, उसको पता है कि मुझे क्या चाहिए. तो ये जो वॉट आई वॉन्ट है वो क्या हो जाएगा? नाउन क्लॉज हो जाएगा. और शी नोज क्या है? मेन क्लॉज है, क्योंकि शी से ही सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. उसे पता है कि उसे क्या, मुझे क्या चाहिए. ठीक है, तो ये चीज़ आपकी क्लियर होनी चाहिए कि मेन क्लॉज क्या होता है, सब क्लॉज क्या होता है, और नाउन क्लॉज क्या होता है. जहाँ पे खुद की बात होगी वो क्या आएगा? नाउन क्लॉज आएगा. स्टूडेंट सी बिलो, अब हम नाउन क्लॉज में क्या क्या कनेक्टिव जोड़ सकते हैं. अगर हम प्रनाउन का यूज़ कर रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर आई यूज़ किया था, है ना, तो हम लोग यहाँ पे वॉट, क्योंकि आई पर्सनल प्रनाउन है, वॉट का यूज़ कर सकते हैं, विच का यूज़ कर सकते हैं, हु का यूज़ कर सकते हैं, होम, हुज का यूज़ कर सकते हैं. ओके, अगर हम एडवर्ब यूज़ कर रहे हैं, वैन, वेयर, वाई, हाउ. कंजक्शन यूज़ कर रहे हैं, इफ, डैट, वेदर. कंजक्शंस तो नॉर्मली यहाँ पे आएगा, जैसे हमने फर्स्ट में डैट यूज़ किया है, तो नॉर्मल कंजक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? कनेक्टिव्स बोलते हैं. तो नॉर्मली हम यहाँ पे कनेक्टिव्स वर्ड ही यूज़ करेंगे, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कंजक्शन और कनेक्टिव्स में. नाउ एग्जाम्पल देखो, यू कैन सी वॉट वी हैव डन. तो यू कैन सी सेंटेंस कंप्लीट हो गया. वॉट यहाँ पे क्या आ गया? कनेक्टर आ गया, कनेक्टिव आ गया. ओके, कैन यू टेल मी हु हैड डन इट. हु क्या है? आपका कनेक्टिव है. और यू कैन सी फर्स्ट एग्जाम्पल में देखो, यू कैन सी क्या हो गया? आपका नाउन क्लॉज हो गया. अब यहाँ पे कैन यू टेल मी, ये क्या है? पूरा आपका नाउन क्लॉज है. डू यू नो हुज कार इज इट. तो हुज आपका क्या हो गया? यहाँ पे कनेक्टिव हो गया. ओके, आई कांट टेल यू व्हेन ही विल कम. तो यहाँ पे वैन आपका क्या हो गया? कनेक्टिव हो गया. मतलब ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं, इनमें आपको मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? कनेक्टिव ही समझाना चाह रही हूँ. ओके, नाउ फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं इसके. नाउन क्लॉजेस फंक्शन लाइक नाउन और नाउन फ्रेजेस. फ्रेजेस आपको पता है जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है बट विदाउट वर्ब होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेजेस बोलते हैं. तो नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं? फंक्शंस इनका ये होता है कि वो या तो नाउन की तरह बिहेव करते हैं या फिर नाउन फ्रेजेस की तरह बिहेव करते हैं. इनमें आपके 3 फंक्शंस आते हैं. सब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट आता है, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन आता है. ओके, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपोजिशन. सबसे पहले हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं. वॉट यू सेड सरप्राइज्ड मी. वॉट क्या है? कनेक्टिव है. बाकी सारा क्या हो गया? आपका नाउन क्लॉज हो गया. मतलब सब्जेक्ट में आपका जो कनेक्शन आ रहा है, कनेक्टिव आ रहा है, उससे आप कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे आ रही है. वैन शी विल कम इज अनसर्टेन. वैन कनेक्टिव है आपका, स्टार्टिंग में आ रहा है, सब्जेक्ट की जगह उसका यूज हो रहा है. ओके, ऐसे ही ऑब्जेक्ट में कैसे यूज होगा? ही सेज डैट ही विल हेल्प मी. तो डैट यहाँ पे क्या, डैट यहाँ पे क्या है? कनेक्टिव है. और ही विल हेल्प मी आपका क्या है? नाउन क्लॉज है. तो वो आपका कहाँ पे आ रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह आ रहा है. नेक्स्ट देखिए,
couldn't decide what she should do. तो what क्या हो गया आपका, कनेक्टिव हो गया, और शी शुड डू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में नाउन क्लॉज आ गया. ओके, तो सारे एग्जाम्पल आप देखिएगा ऐसे ही हैं. नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट. आपको पता है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट के बाद हम ज़्यादा स्पेसिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है. लाइक मेरे एग्जाम्पल सुनना एक, जो इसके अंदर नहीं है, नॉर्मल बता रही हूँ. चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. ओके, लिसन केयरफुली. चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड. तो चिल्ड्रन क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लेज आपका क्या हो गया वर्ब, क्रिकेट क्या हो गया ऑब्जेक्ट. पर ये इन द ग्राउंड जो है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है. मतलब ये आपके ऑब्जेक्ट को क्लियर कर रहा है, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई कर रहा है. देखो, अवर बिलीव इज डैट ही विल हेल्प अस. तो डैट कनेक्टिव आ गया, उसके बाद का क्या है, कॉम्प्लीमेंट हो गया. ओके, डैट इज वेयर शी वर्क, दिस इज वेयर शी वर्क. तो वेयर क्या हो गया आपका, कनेक्टिव हो गया, और शी वर्क्स आपका क्या हो गया, नाउन क्लॉज हो गया. ओके स्टूडेंट, तो आज की वीडियो में इतना ही. प्लीज़ इसे अच्छे से करिएगा क्योंकि आपके लिए न्यू टॉपिक है. ओके, फिर डाउट आए तो पूछ लीजिए.